भारत देश लोकतांत्रिक देश है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में लोग अपनी मत को देकर लोकतंत्र में नेता को चुनते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नेता को चुनते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से नेता जनता की समस्या को दूर करने के लिए बनी हुई है। लेकिन लोकतंत्र में एक तरफ नेता को चुनने वाले लोग अपने वोट को बेचते हैं और दूसरे तरफ जो वोट को खरीदने का काम करते हैं नेता, वह लोगों पर अत्याचार करते हैं। लोकतंत्र को गुलाम बना लिए हैं नेता और लोकतंत्र को बेचने का काम करता है आम जनता। 500, 1000 दारू, शराब, मुर्दा के कारण से लोग अपनी मत को बेच देते हैं। 5 साल तक पवित्र लोकतंत्र को गुलाम बनाने का कोई काम करता है तो लोग अपनी मत को बेचकर, और पवित्र लोकतंत्र को खरीदने का काम करता है तो पूंजीपति और तनाशाह लोग। कहा जाता है जब भी चुनाव होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उस समय 50,000 से अधिक पैसा किसी नेता के पास में नहीं होना चाहिए, 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी नेता उस समय करोड़ों रुपया खर्च करता है। लेकिन आम जनता भी इस चीज को जानती है, सरकार भी जानती है, सब कोई जानता है, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि लोकतंत्र में किसान पे अत्याचार हो रहा है। किसान के बारे में कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो हिंदू मुस्लिम के बारे में। लोकतंत्र में विद्यार्थी पर अत्याचार हो रहा है, विद्यार्थी पर, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो हिंदू मुस्लिम के बारे में। लोकतंत्र में मजदूर पर अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बारे में। लोकतंत्र में मजदूर, विवश, मां बहन पे अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो हिंदू मुस्लिम के बारे में। आज भी भ्रूण हत्याकांड खत्म नहीं हुआ, आज भी दहेज प्रथा खत्म नहीं हुआ, आज भी लोग लड़कियों को पेट में, गर्भ में मार देते हैं। आज भी यह तौर तरीका, आज लिंगानुपात देखा जाए तो लड़का की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम है। आखिर कारण क्या है? इस लोकतांत्रिक देश में एक तरफ सदियों से महिलाओं पर अत्याचार होते आया है और आज भी यहां पर महिला शिकार बन रही है। क्यों? आज भी महिला लोग गुलाम बन के जीती है। क्यों? आज भी लोग महिला लोग को पराये धन समझते हैं। आज लड़की को पराया धन समझा जाता है। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में कब होगी समानता? कब समानता, भाईचारा, बंधुत्व की सरकार बनेगी? कब बनेगी सरकार समानता, भाईचारा, बंधुत्व की सरकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में कब तक अत्याचार होता रहेगा? उस समय तक अत्याचार होता रहेगा जब तक लोग अपनी वोट को बेचने की काम करेंगे। 500 दारू, मुर्गा, शराब के नशा में जब तक लोकतंत्र में लोग अपनी मत को अहमियत नहीं देते हैं, लोकतंत्र में लोग अपनी मत बेचेंगे, तब तक लोकतंत्र में नेता तानाशाह बनेगा, नेता गुंडा, चोर, बदमाश बनेगा और लोगों पर अत्याचार करेगा, लोगों पर अत्याचार करेगा। मैं आपसे कहता हूं, कहीं भी दंगा होता है, कहीं भी लड़ाई होता है, कहीं किसी के मां बहन का इज्जत लूटा जाता है तो एक तरफ उसको कहीं ना कहीं से उसमें नेता की सहभागिता होता है, नेता इस कांड को करवाता है। कहीं किसी का घर जलता है ना तो नेता का उसमें राजनीतिक करने को मिलता है, किसी का बेटा मरता है तो नेता उसमें राजनीतिक करता है। आप सोच सकते हैं, नेता 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 उसी को कहते हैं जो राजनीतिक, हर मुद्दा को राजनीतिक में लपेट ले। दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम खूब हुआ, हिंदू मुस्लिम के दंगा में नेता राजनीतिक करेगा। इस तरह सिर्फ नेता राजनीतिक करते हैं। लोकतंत्र में लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है नेता और लोग अपनी ईमान तक को बेचने का काम करता है और ईमान को बेच कर कहता है कि विकास नहीं हुआ भाई, काम नहीं हो रहा है, लड़का सबके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ किसान पे अत्याचार हो रहा है, मजदूर पे अत्याचार हो रहा है, देश में मां बहन का इज्जत लूटा जा रहा है, देश में धर्म जाति के नाम पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तेल की दाम बढ़ रहा है, खाद की दाम बढ़ रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, मजदूर पे अत्याचार हो रहा है। होगा, उस समय तक अत्याचार होगा जब तक लोकतंत्र में लोग अपने वोट को बेचेंगे। और याद रखिएगा, जिसको आप अपना विश्वासी नेता मानते हैं ना, अपने में से चुन को हम लोग बेचते ना, वही सबसे बड़ा गद्दार निकलता है। इसलिए लोकतंत्र में गुंडा, चोर, बदमाश नेता की परख होनी चाहिए। जब तक हम गुंडा, चोर, बदमाश नेता की परख नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र में वो अत्याचार करते रहेगा। इसलिए गुंडा, चोर, बदमाश की अंत होनी चाहिए लोकतंत्र से। आप अच्छे एक सज्जन व्यक्ति को चुनिए, जो सज्जन व्यक्ति गरीब मजदूर तबके से होकर वह गरीबी, मजदूरी और लाचारी को समझे, किसान मजदूर को समझे, इस देश की मां बहन को समझे, लिंग भेदभाव को खत्म करे, वैसे व्यक्ति को चुनने का प्रयत्न कीजिए, तब जाकर लोकतंत्र का सही परिभाषा होगा। नहीं तो गुंडा, चोर, बदमाश इस लोकतंत्र को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।